नाव्यम। नाव्य का अर्थ होता है नौका से पार होने योग्य जल। यावत तीर्णम न नाव्यम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यावत तीर्णम नावातार्यमुदकम नाव्यम तद यदाएव तीर्णम तदाएव नावम वै संतिम त्वाम नाहम नावम मन्ने। जब यावत तीर्णम, जब तीर्ण हो गया, नत्वा नावम मन्ने यावत तीर्णम न नाव्यम नत्वा अन्नम मन्ने यावत न भुक्तम श्राद्धम। जब तक श्राद्ध नहीं खा लिया गया तब तक मैं तुझको अन्न नहीं मानता। जब तक जल को पार नहीं कर दिया गया तब तक नाव्य नहीं है वो। पार करने के बाद ही नाव्य है। यदि पार नहीं किया तो नाव्य नहीं है। नौका के द्वारा पार करने योग्य जो जल है उसको नाव्य कहते हैं। पद्मंजलि में लिखा है नावा तार्यम उदकम नाव्यम तद यदैव तीर्णम तदैव नावम भी संतिम त्वाम नाहम मन्ने नावम मन्ने प्रयोजन निष्पन्नत्वात् एवं न भुक्तम श्राद्धम इत्यत्रापि द्रष्टव्यम। प्राणीषु तो उभयम, विषय विभाग कर दिया। प्राणी विषय में तो दोनों रहेगा। व्यवस्थित विभाषा में कार्यों की व्यवस्था कर देते हैं। प्राणी विषय में दोनों रहेगा। नत्वा काकम मन्ने नत्वा श्रृगालम मन्ने। यहाँ चतुर्थी द्वितीया होती है। यह चतुर्थी द्वितीया च भवता। और नत्वा श्वानम मन्ने नत्वा शुने मन्ने। अच्छा, ये प्राणीषु तो उभयम, जैसे दोनों तरह के उदाहरण देखे जाते हैं। नत्वा काकम मन्ने नत्वा श्रृगालम मन्ने, यहाँ तो केवल द्वितीया देखी जाएगी। और यह चतुर्थी द्वितीया च भवता नत्वा श्वानम मन्ने नत्वा शुने मन्ने, यहाँ डैश होना चाहिए। यह चतुर्थी द्वितीया च भवता के आगे डैश होना चाहिए। प्रयोग जैसे होते हैं वही को तो करेंगे। यहाँ पर भवता के आगे विसर्ग। यही चतुर्थी द्वितीया च भवता। यहाँ चतुर्थी द्वितीया हो जाती है। कहाँ? नत्वा श्वानम मन्ने नत्वा शुने मन्ने, इस उदाहरण में। ये जो श्वानम और शुने बना है ना, यहाँ चतुर्थी द्वितीया हो गई। और जो श्रृगालम और काकम है ना, यहाँ केवल द्वितीया होगी। ऐसा नहीं बोलेंगे नत्वा काकाय मन्ने नत्वा श्रृगालाय मन्ने, नत्वा श्रृगालम मन्ने ही होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? नत्वा काकम मन्ने ऐसा ही क्यों हो रहा है? नत्वा श्रृगालम मन्ने ऐसा क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं ये व्यवस्थित विभाषा है। काक और श्रृगाल प्राणी है ना, तो प्राणीषु उभयम भवति। उभयम किम? प्राणीषु तो उभयम का मतलब यह है कि जो प्राणी विषय आएगा वहाँ दोनों तरह के उदाहरण हमें मिलेंगे। कहीं निषेध भी मिलेगा और कहीं जो है विकल्प भी मिलेगा। और जो नावादी उदाहरण है ना, ये नावादी जो उदाहरण होंगे इनमें नत्वा नावम मन्ने, मैं तुझको नौका ही नहीं मानता। यहाँ नौ शब्द का चतुर्थी में क्या बनेगा? नौ नाव नावा नावम नावो, हैं ओ तुम ससो। नौ नावो नावा नावम नावो नाव, नावा नौभ्याम नौभि, नावे नौभ्याम नौभ्य, नावह नौभ्याम नौभ्या, नावह नावो नावाम, नावी नावो नौसु। यहाँ पर ये व्यवस्थित विभाषा बता दिया ना। एतद अप्राणीषु अनावादिषु कहना चाहिए। और ये व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा होने से जो ये नावादि में आ जाएंगे वहाँ पर विकल्प से चतुर्थी नहीं होगी, केवल द्वितीया होगी। ये बात है बस कि जहाँ नावादि में शब्द आ गया कोई, तो वहाँ पर चतुर्थी नहीं होगी, केवल द्वितीया हो जाएगी। नत्वा नावम मन्ने, ये द्वितीया हो गई। यावत तीर्णम न नाव्यम नत्वा अन्नम मन्ने यावत न भुक्तम श्राद्धम।
मैं तुझको अन्न ही नहीं मानता। जब तक श्राद्ध के रूप में ब्राह्मणों के द्वारा तुम नहीं खाए जाओगे, जब तक ब्राह्मणों ने तुम्हें नहीं खाया तब तक मैं तुम्हें अन्न ही नहीं मानता। ऐसा कोई उपालम दे रहा है अन्न को। ब्राह्मणों ने जब तक श्राद्ध के रूप में नहीं खाया, यावन न भुक्तम श्राद्धम, जब तक श्राद्ध नहीं खाया गया तब तक मैं अन्न ही नहीं मानता। अनावादिषु इति किम का प्रत्युदाहरण चल रहे हैं। ये व्यवस्थित विभाषा है। नत्वा नावम मन्ने यावत तीर्णम न नाव्यम, मैं तुझको नौका ही नहीं मानता जब तक पार न कर दे जल को। नाव्य का तो अर्थ जल होता है ना। नावा तार्यम उदकम नाव्यम, पद्मंजलि में दिया भी है। नत्वा नावम मन्ने नावा तार्यम उदकम नाव्यम तद यदैव तीर्णम तदैव नावम अपि संतिम, जैसे ही पार हो गया वैसे ही नौका होती हुई तुझको नौका नहीं मानता। प्रयोजन निष्पन्नत्वात्, प्रयोजन के निष्पन्न होने से मैं अब तुझे नौका नहीं मानता। यावत तीर्णम, यावदव धारणे से समास कर लेंगे यावत शब्द का। जब तक पार हो गया न नाव्यम जलम अस्ति, नौका से पार करने योग्य अब कुछ जल हमारे पास है नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है जल इतना कम था वो पैदल ही चला गया। हाँ, वो तो इन्होंने दिखाई है, पर यहाँ पर पद्मंजलिकार तो ये कह रहा है यावत तीर्णम न नाव्यम, जब तक पार नहीं हो गए पानी को, पार जब तक नहीं हुए थे तब तो थी नौका, अब नाव्य कुछ बचा नहीं। न नाव्यम अस्ति अस्माकं पार्श्वे, नौका से पार करने योग्य जल हमारे सामने है नहीं, इसलिए नत्वा नावम मन्ने, इसलिए मैं नौका नहीं मानता। जबकि अब पार हो गए, अब तो नाव्य बचा नहीं। न नाव्यम अस्ति, हाँ, यावत तीर्णम, जब तक वो तीर्ण नहीं हुआ था तब तक तो ठीक था, पर अब तो पार हो गया। प्रयोजन निष्पन्न होने के बाद ये भाव। एवं दूसरा उदाहरण, नत्वा अन्नम मन्ने यावन्न भुक्तम श्राद्धम, जब तक श्राद्ध नहीं खाया गया था तब तक तो मैं तुझको अन्न मानता था, लेकिन अब खा लिया गया तो अब मैं तुझे अन्न ही नहीं मानता, क्योंकि अब मेरा क्या लेना देना तेरे से। जब तक ये जल पार नहीं हुआ था तब तो थी तू नौका। न नाव्यम अस्ति इति गम्यते, मेरे पास नौका से पार करने योग्य जल ही नहीं है, तो अब तेरी क्या जरूरत है। सूत्र में तो अप्राणीषु था, वार्तिक ने कहा नावादिषु कहो, मतलब प्राणी को छोड़कर ये द्वितीय चतुर्थी करता है, ये कहता है नावादि को छोड़कर द्वितीय चतुर्थी होती है। नावादि में तो द्वितीय चतुर्थी होती नहीं। अब आदि शब्द से क्या क्या लोगे, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो जड़ पदार्थ होंगे, और कुछ आ जाएंगे आदि शब्द से जो चेतन भी हैं। जैसे श्वान है ना, काक और शृगाल में तो निषेध हो रहा है, और श्वान जो शब्द था ना वो इसमें नावादि में नहीं आया, तो इसलिए द्वितीय चतुर्थी हो गई। प्राणीषु तो उभयम, प्राणीषु उभयम का मतलब है यहाँ पर हमारे सामने प्राणी हैं और उनमें दोनों तरह की बात देखने में आएगी। कहीं निषेध लगेगा द्वितीय चतुर्थी का और कहीं द्वितीय चतुर्थी हो जाएगी। उभयम का मतलब ये है दोनों तरह की स्थितियां बनेगी प्राणी आने के बाद। और अप्राणी है तो अप्राणी में तो बिल्कुल ही निषेध लगेगा, पर प्राणी में दोनों तरह की स्थिति मिलेगी। जैसे नत्वा स्वानम मन्ने नत्वा सुने मन्ने, ये तो चतुर्थी हो गई है, मतलब सूत्र का जो कार्य था वो हो गई, विधि हो गई, और इसमें जो है काक और शृगाल में निषेध हो गया, तो दोनों तरह के प्रयोग हो गए ना। वो तो मैं कह ही रहा हूँ,
यदेतद अप्राणिषु ते अनावादिषु इति वक्तव्यम। नौ आदि को छोड़कर, नौ आदि में भी तृण वगैरह में तो द्वितीय चतुर्थी हो जाएगी। व्यवस्थित विभाषा है ये। गुरुजी, नौ आदि में भी प्राणी और अप्राणी दोनों? नौ आदि में है ना प्राणी और अप्राणी। नौ आदि को छोड़कर तो नौ इत्यादि में तो हो गई द्वितीया, हैं? मतलब नौ इत्यादि जो जड़ पदार्थ है ना, पर कुछ जड़ पदार्थों में नत्वा तृणम मन्ने नत्वा तृणाय मन्ने, यहाँ अनावादि में तृण को नहीं लिया। कुल मिलाकर के यूँ समझो कि जहाँ द्वितीय चतुर्थी चाहते हैं द्वितीय चतुर्थी हो जाएगी, केवल द्वितीय चाहते हैं वहाँ द्वितीय हो जाएगी। हैं? काबू में नहीं आ रहे हैं प्रयोग। अप्राणीषु कर लो तो भी काबू में नहीं आ रहे हैं, अनावादिषु कर लो तो भी काबू में नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये कहना पड़ेगा व्यवस्थित विभाषा है। अपनीय नहीं, अपनीय, अपनीय, हाँ हाँ, उन्होंने ये कह दिया कि भाई तीन शब्दों को छोड़ दो बस, नौ, काक, श्रीगाल, और बाकी सब जगह द्वितीय चतुर्थी करते रहो, ऐसे कहा है सिद्धांत कौमुदी में। नौ आ जाएगा तो उसमें केवल द्वितीय हुई, काक में भी द्वितीय होगी, श्रीगाल में भी द्वितीय होगी, कर्म में द्वितीय होती है वो हो जाएगी। और इनको छोड़ करके जैसे कहीं आ गया स्वन आ गया तो द्वितीय चतुर्थी हो गई। हैं जी, ठीक हो गया अब। और अन्न को नहीं गिनाया, न तो अन्नम मन्ने, नौ काकान्न श्रीगालेषु, शुक भी, तो ये तो 5 शब्द हो गए। ये देखो ऐसा है, ऐसा है। अहं चिन्तयामि शुकस्थाने शून् इति, यतोहि तस्य अत्र उदाहरणं न तो शुकम मन्ने, यदि सुख की जगह क्या स्वन होना चाहिए, तो उसमें तो दो द्वितीय और चतुर्थी दोनों हो रही हैं। स्वानम मन्ने, शुने मन्ने, 5 शब्द उन्होंने गिनाए हैं। न तो नामम मन्ने, न तो काकम मन्ने, न तो अन्नम मन्ने, न तो शुकम मन्ने, न तो श्रीगालम मन्ने। द्वितीय चतुर्थी जो है इनमें द्वितीय रहेगी। और न त्वा शुनम मन्ने, न त्वा शुने मन्ने। अब प्राणीसु से ये वाला उदाहरण काबू में नहीं आ रहा था ना। सूत कुत्ता तो प्राणी है, हैं? मैं तेरे को बैल भी नहीं मानता, गधा भी नहीं मानता, तो क्या करोगे? न त्वा गर्दभम मन्ने, वृषभम मन्ने, और चतुर्थी वृषभाय नहीं बनेगा। वैसे ये जो गिनाए नहीं शब्द गिनाए हैं, गिनाना नहीं चाहिए, मतलब और भी तो हो सकते हैं। विषय विभाग कर दिया। प्राणीसु उभयम का मतलब विषय विभाग है। प्राणी में भी ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे जहाँ केवल द्वितीय मिलेगी, और ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें द्वितीय चतुर्थी मिलेगी। लिखितमस्ति विमर्शे लक्ष्याणि दृष्ट्वा द्वितीय चतुर्थी च भवितव्यम्। ये जो है यहाँ जैसे मैंने इसको जोड़ दिया, द्वितीय चतुर्थी से भवितव्य। हाँ जी, आप लोगों को आता है ये प्रयोग शुद्ध करना? द्वितीया चतुर्थ्या च भवितव्यम, भवितव्या नहीं होगा,
द्वितीया चतुर्थ्या च या द्वितीया चतुर्थीभ्याम भवितव्यम कर्तृकरण तृतीया कर्तृकरण से कर्कार के तृतीया विभक्तिर्भवति देवदत्तेन कृतं यजदत्तेन भुक्तं दात्रेण लोनाति परशुना छिनत्ति तृतीया विधाने प्रकृत्यादीनां उपसंख्यानं प्रकृत्याभिरूपा प्रकृत्या दर्शनीया प्रायण याज्ञिका प्रायण वैयाकरणा गार्ग्यो अस्मि गोत्रेण समेन धावति विस्मेण धावति। इनमें कोई कोई अलग अलग विभक्ति पाती थी। प्राय शब्द बहुअर्थक है। प्रायण याज्ञिका इसका अर्थ है बहो याज्ञिका। हाँ, तृतीया के विधान में प्रकृति आदि एक गण बना दिया, आदि सब प्रकारवाची ले लिया। उपसंख्यान करना चाहिए, जैसे प्रकृत्याभिरूपा, कोई व्यक्ति प्रकृति से ही अभिरूप है, सुंदर है। और दूसरा प्रकृत्या दर्शनीय प्रायण याज्ञिका। प्रायण याज्ञिका मतलब प्राय याज्ञिका। प्राय शब्द बहुअर्थक है, बहो याज्ञिका अर्थ है। और गार्ग्यो अस्मि गोत्रेण प्रथमा षष्ठी वा प्राप्नोति। गार्ग्यो अस्मि गोत्रेण, यहाँ पर प्रथमा या षष्ठी पाती थी। गार्ग्यः गोत्रस्य या गार्ग्यो अस्मि गोत्रः। और समेन धावती में द्वितीया प्राप्त समम धावती, विस्मेण धावती विश्वम धावती। द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति का अर्थ है द्वयो द्रोणयो समाहर द्विद्रोणम पात्रादि। द्वौ द्रोणौ कृत्वा द्वितीया पाती थी। द्वौ द्रोणौ कृत्वा धान्यम विक्रीणाति, दो दो द्रोण करके धान्य खरीदता है। द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति की जगह द्वौ द्रोणौ कृत्वा, ये कृत्वा है वैसा करके धान्यम विक्रीणाति। ये द्विद्रोणम जो है पात्रादि है, द्वौ द्रोणौ कृत्वा, ये अर्थ निकलेगा। पात्रादि है तब तो फिर द्विद्रोणम हो जाएगा। द्विद्रोणम धान्यम क्रीणाति। पंचकेन पशून क्रीणाति। पंच परिमाणमस्य पंच के संघ, संघ और संघी की अभेद विवक्षा में पशून इत्येतत् समानाधिकरणम इत्यत्रापि द्विगो द्वितीया एव प्राप्नोति। संघ और संघी, देखो 5 परिमाण है जिस संघ का, पंचक संघ होता है। संघ और संघी, संघी क्या होता है? संघो अस्यास्ति इति संघी, माने अवयव। तो अवयव और अवयवी की अभेद विवक्षा में पशून इति अनेन एतत् समानाधिकरणम, तो ये अर्थ निकलेगा द्विद्रोणम धान्यम क्रीणाति। द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति है ना, तो द्वितीया पाती थी द्विद्रोणम धान्यम क्रीणाति। पंचकेन पशून क्रीणाति, पंचकम पंचक संघ पशून इत्येतत् समानाधिकरणम इत्यत्रापि द्वितीया एव प्राप्नोति। पंचकम पशून क्रीणाति ऐसा पता था। जैसे द्विद्रोणम धान्यम क्रीणाति, पंचकम पशून क्रीणाति, सहस्रेण अश्वान क्रीणाति। सहस्त्र परिमाण संघ सहस्र कहलाता है, सहस्रम अश्वान क्रीणाति। तो इस तरह से प्रकृत्यादिषु प्रायण समेन ये कथम आगच्छन्ति? प्रकारवाची आदि शब्द है। प्रकारवाची आदि शब्द है और प्रकृत्या दर्शनीय ऐसा रूप होता है। प्रकृत्या अभिरूपा प्रायण याज्ञिका ऐसा ही बोला जाता है। क्या पाता था वो एक अलग बात है। यदि ये वार्तिक नहीं होता ना तो प्रकृत्या अभिरूपा ऐसा पाता था, षष्ठी पाती थी। हैं, प्रायण याज्ञिका यहाँ प्रथमा पाती थी। प्राय वैयाकरण, बहवो वैयाकरण,
प्रायण वैयाकरणा एवं अभिददाति, प्राय करके वैयाकरण ऐसा कहता है। गार्ग्यो अस्मि गोत्रेण, यहाँ पर प्रथमा या षष्ठी पाती थी। गार्ग्यो अस्मि गोत्रः या गोत्रस्य, प्रथमा या षष्ठी पाती थी गोत्रेण में। जैसे ऊपर भी अनावादी आकृतिगण था और व्यवस्थित विभाषा थी, वैसे ये भी। इसका खंडन भी किया है प्रकृत्यादि उत्संख्यानम जो है ना, खंड ई तावत प्रकृत्या विरूपा गम्यमानापि क्रिया करणादि व्यपदेशस निमित्तम। गम्यमान क्रिया भी करणादि का व्यपदेश बना देती है। करोति क्रिया गम्यमान है, करणांतर व्युदासाय च प्रकृते करणत्वं विवक्षितम, स्वभावेन एवं अभिरूपा, न वस्त्र अलंकार आदि, ना स्वभाव से अभिरूप है। ये स्वभाव के द्वारा ये अभिरूप किया गया, वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा नहीं। प्रायणिति अयमर्थ अस्मिन् ग्रामे ये विप्रा सन्ति ते बाहुल्येन यज्ञम अधीयते, तत्र याज्ञिक शब्द अविधेयम अध्ययनम प्रति बाहुल्यस्य करणत्वं संगीभूय यज्ञम अधीयते। इतरी कथम विशिष्ट वेशम कंचित दृष्ट्वा देवसति प्रायण एवं याज्ञिका। अत्रापि अयमर्थः अस्ति तावद् याज्ञिकानाम् आचारादि बाहुल्यम उपलभ्यते, अतो अनेन आचारादि बाहुल्येन याज्ञिकोऽयं जनैर्ज्ञायते, तत्र प्रतीयमान ज्ञानम प्रति करणत्वम। केचित प्रायण शब्दों विभक्ति प्रतिरूप को निपाता। कुछ लोग कहते हैं प्रायण जो है विभक्ति प्रतिरूपक निपात है। ज्ञातम इत्यस्य अर्थे वर्तते। दृश्यते च प्रायण सामग्री अविधौ गुणानाम, प्रायण सामग्री अविधौ गुणानाम, प्रायण निष्क्रामति चक्र पाणौ इति च। ये प्रयोग कहीं दिखाए हैं। सामग्री अविधौ गोत्रेण अनेना हम ज्ञाये इति ज्ञान क्रियायाम, अस्मि इति भवन क्रियायाम व गोत्रस्य करणत्वम। ज्ञान क्रिया में अनेन हम, इस गोत्र के द्वारा मैं जाना जाता हूँ, तो गोत्र का करणत्व। समेन धावति पथो गमने करणत्वम, समेन पथा धावति। द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, द्विद्रोणाद्यर्थे मूल्ये द्विद्रोणादि शब्दः तस्य च क्रियं प्रति करणत्वम। द्विद्रोणादीनां च मूल्यं तेन द्विद्रोणादि एव क्रियते इत्यर्थ भेदोपि नास्ति। द्विद्रोणादि मूल्य है और करण भी बना हुआ है, अर्थ भेद भी नहीं होगा। द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति का मतलब है द्विद्रोण मूल्य से धान्य खरीद रहा है। तो इस तरह से इन्होंने पतंजलिकार ने ना तब ये दिखाया करके कैसे यहाँ पर सब हो जाएगा, वो दोनों व्याख्याकारों ने दिखाया है। मतलब कर्तृकरण में तृतीया होती है, ऐसा कहा था ना सूत्र में। तो उसको इन्होंने दिखा दिया कि जैसे प्रकृत्या विरूपा में गम्यमान क्रिया ले लेंगे तो तृतीया कर देंगे, हैं? अंडरस्टूड, क्रिया गम्यमान है वाक्य में, उसके आधार पर प्रकृत्या, प्रकृति माने स्वभावेन, द्विद्रोणेन धान्यम द्विद्रोणादीनां कर्मत्वेन विवक्षितत्वात् द्वितीया एव स्यात्।